मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी। मैं आज आपको एक ऐसे समुंदर की सैर कराऊंगा जो एक मुल्क के अंदर है, यानी कि उसके जो किनारे हैं चारों तरफ से जहाँ से भी हैं वो एक ही मुल्क के अंदर है, सी ऑफ मार्मरा या बहीरा मार्मर। और ये समुंदर सिर्फ तुर्की के अंदर है, लेकिन ये समुंदर बहा मिलाता है आबनाए बास्फोरस से ब्लैक सी की तरफ और दूसरी तरफ एजियन सी की तरफ, और एजियन सी आगे से बहीरा रूम या मेडिटेरेनियन जिसको कहते हैं उससे जुड़ जाता है। लेकिन इस समुंदर की एक खूबसूरती और भी है कि ये एशिया के किनारों पे भी है और यूरोप के किनारों में भी। मार्मरा सी इसको क्यों कहते हैं? दरअसल इसमें एक जजीरा है जिसका नाम मार्मरा है, और मार्मरा उस पत्थर को कहते हैं जिसको हम संगे मरमर कहते हैं। यह मरमर भी मार्मरा से ही निकला है। तो वो जजीरा जो है मार्मरा, वो इस समुंदर की वजह निस्बत है। और ये जो सारा समुंदर है बहीरा मार्मर कदीम तहजीबों का मरकज़ रहा है। कदीम यूनानी, रोमन, बेज़ंतीनियन, हत्ता कि कदीम ईरानी तहजीबों का भी मरकज़ रहा है, चूँकि उनकी फतूहात यूनान तक हुई थी। इसलिए इस समुंदर के इर्द गिर्द लातादाद खंडरात हैं कदीम शहरों के, पुरानी बस्तियों के, जिनको मैं घूमता हूँ। और ये जो सफ़र है मैंने बहीरा मरमर के किनारे साथ चलकर किया। और इसको जो आज के तुर्की के शहर इसके किनारों पर आबाद हैं, इस्तांबुल है उसका यूरोपियन हिस्सा भी है, उसका एशियाई हिस्सा भी है। इसके बाद इज़मिर बड़ा सनती शहर है, वो भी इसके किनारों पे आबाद है, बल्कि वो तुर्की की एक बड़ी पोच है। और इस्तांबुल पर जो ज़्यादा माल की आमदोरफ्त होती है पूरी दुनिया से, वो इज़मत ही आता है। और इसके अलावा जो दूसरे बड़े शहर हैं उनमें बेल्के शहर है, कैमलिक है, मदूनिया है, कुजैली है, यालोवा है, आल्तिनोवा है, चिफ्तली कोय है, चिनारचिक है। ये इसके किनारों के गिर्द गिर्द साथ आबाद हैं और इन शहरों की अपना हुस्न है। और इस खित्ते की एक खूबसूरती और भी है जो पूरे तुर्की के बाहर भी मैंने देखी है कि यहाँ का काला जैतून बड़ा मशहूर है, और उस जैतून को कहते हैं गैमलिक जैतून। वो गैमलिक एक जहाँ इसका शहर है जहाँ पर जाके दोबारा ख़त्म होता है इसका, एक वहाँ पे किनारा बिल्कुल वापस टर्न ले लेता है। और इसकी गहराई एक जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा 4490 फीट है। और बहीरा मरमर तुर्की में आने वाले बड़े बड़े ज़लज़लों का मरकज़ रहा है। इसीलिए हम जब भी इस्तांबुल के या इर्द गिर्द की किसी कदीम शहर की तारीख़ पढ़ते हैं, खंडरात की, तो पता चलता है कि वो ज़लज़लों से तबाह हुआ। मसलन जो आया सोफिया है उसका गुंबद कई दफ़ा ज़लज़लों में गिरा। इसी तरह इस्तांबुल की लातादाद मसाजिद के गुंबद गिरे। तो इस्तांबुल असल में ज़लज़लों का शहर भी है, और उसका जो बड़ा मरकज़ होता है वह बहीरा मरमर होता है। मैं इसके किनारे किनारे के साथ चला, एक किनारे से चला दूसरे किनारे तक, और मुख्तलिफ वादियाँ आईं और वादियाँ बदलती गईं। और ये वो तुर्की है जो कम सयाह देखते हैं। और इस पर एक और अहम बात है कि इसी किनारे चनक्कल, जहाँ पर अतातुर्क ने पहली जंग लड़ी और उसको पाशा का खिताब दिया ऑटोमन ने, जब चर्चिल की फ़ौजों ने हमला किया था तुर्की पर, तुर्की को ज़ेर करने के लिए। उसके बाद जो फैसला कुछ जंग हुई, जंग सक्कारिया, जो तुर्की की जंग आज़ादी है, 1921 में वो आज़ादी की जंग अपने आखिरी मराहल में गई, जब जंग सक्कारिया के मकाम पर यूनानियों को हतमी शिकस्त दी। तो अतातुर्क ने बड़ी एक मकबूल तकरीर की थी जिसमें कहा था कि दुश्मन ने आज हम पर हतमी वार किया है, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या लड़ते हुए मर जाएं या हम यूनानी अफवाज को धकेल दें बहीरा मरमर के अंदर। और फिर उन्होंने, अतातुर्क ने, फौजी चकमाक ने, काजिम काराबैकर ने ये जंग जीती और आज का तुर्की बना। तो मैं इसके किनारों के साथ चला, और यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो कई ज़मानों की बस्तियाँ हैं। तुर्की असल में कई ज़मानों का मुल्क है, कई तहजीबों का गहवारा है।
जो तुर्की जिस सरजमीन पर आज मौजूद है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है थ्रेसियन, जो कि यूरोपियन हिस्सा है तुर्की का, जिसमें इस्तांबुल आता है, एदरने आता है और कुछ और शहर आते हैं। बाकी को अनातोलियन और फिर उससे आगे थोड़ा सा अनातोलियन से जुड़ा हुआ दूसरा एशियाई खित्ता है। लेकिन यहाँ पर आबाद बड़ी कदीम इंसानी आबादियों के आसार मिले हैं, जिसमें चतल हायूक है और दूसरी बस्तियां हैं। चतल हायूक दुनिया की कदीम बस्तियों में आता है। इसलिए आज भी इस्तांबुल को मैं दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों का शहर कहता हूँ, कि जहाँ आज भी इसके असरात हैं। तो ये बस्तियाँ आप देख रहे हैं, ये बहीरा मरमर के किनारे हैं। मैंने एक सफ़र किया कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक, मुझे इसमें 2 दिन लगे। एक दिन एक तरफ किया, फिर दूसरी तरफ किया। ये आपको एक सफ़र दिखा रहा हूँ जो तकरीबन मैंने कोई 70% इसके किनारे पे किया। और इसी किनारों पर रूसी फ़ौजें भी आ चुकी थी, एक वक्त आया, ये पिछली सदी की बात है। यूनानी फ़ौजों ने भी कब्ज़ा किया, बरतानवी फ़ौजों ने भी कब्ज़ा किया, फ्रांसीसी फ़ौजों ने भी कब्ज़ा किया। यानी कि इस्तांबुल दाखिल होने का ये रास्ता था। लेकिन अतातुर्क को जाने बगैर, पढ़े बगैर आज का तुर्की नामुकम्मल है ही नहीं। तो अतातुर्क की अफवाज ने कौम परस्त किसानों के साथ मिलकर गैर मुल्की फ़ौजों को शिकस्त दी इन्हीं समुद्रों के किनारों पर। और बहीरा मरमर में बड़ी बड़ी लजीज मछलियाँ होती हैं, जिसमें एक चपूरा मछली है जो मुझे बड़ी पसंद है, और छोटी मछली है। हमारे पाकिस्तान की तरह यहाँ मछलियों का रवाज नहीं है, यहाँ पर समुंदर की मछली को पसंद किया जाता है। तो इस किनारे के साथ सफ़र के हवाले से जो दूसरी चीज़ें हैं वो मेरी आइंदा एक किताब में होंगी। मैंने आपके साथ आज एक ऐसा समुंदर शेयर किया है जो 2 बर्रे आज़मों को छूता है। उसके किनारे 2 बर्रे आज़मों में है, लेकिन एक मुल्क के अंदर है। और ये पुरानी कदीम यूनानी रवायात में भी इसका ज़िक्र है, उनकी कहानियों में, उनकी मिथोलॉजी में, और उससे पहले भी यूनानियों से पहले जो तहजीबें यहाँ पर बर्पा हुई थीं उसमें भी ज़िक्र है। लेकिन बहीरा मरमर बड़ा खूबसूरत समुंदर है, और इस समुंदर का पानी उतना शफाफ नहीं जैसे बहीरा रूम का नहाने के लिए। इसलिए यहाँ पर कोई बीचेस इतनी ख़ास नहीं हैं, इसके साहिल नहीं हैं कि जिस पर सयाह आएँ या नहाएं। क्योंकि तुर्की के अंदर भी नहाने का, साहिलों पर जाने का बड़ा रवाज है, तातीलात का बड़ा रवाज है। जब गर्मियाँ आती हैं तो सारे तुर्क अपनी तकरीबन 70-80% तुर्क अपनी ज़िंदगी में सियाहत को बड़ा अहम मुकाम देते हैं। बस चंद मुकामात हैं, जैसे आपको भी मैंने अभी दिखाया, जहाँ पर लोग स्विमिंग करते हैं। अदरवाइज़ जो तुर्की में मशहूर स्विमिंग के समुंदरी साहिल हैं वो बहीरा रूम के ही हैं, या उसके बाद ब्लैक सी है। तो ये बहीरा रूम मलाता है एजियन सी से, रास्ता फिर बनता है बास्फोरस जो इस्तांबुल के अंदर से गुजरकर आगे ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के साथ रोमानिया है, रूस है, बल्गारिया है। वो यूरोप के वो ममालिक हैं जो कभी सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोपियन सोशलिस्ट ब्लॉक का में शामिल थे। और हाँ, इस समुंदर का एक तारुफ और भी है। इसी के अंदर हैं वो प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरे, जो 7 छोटे जजीरे हैं जिनको दुनिया भर के सयाह देखने आते हैं। जो बादशाहों के ज़माने में ज़िंदान होते थे, शाही ख़ानदान के बागियों को, शहजादों को, शहजादियों को कैद कर दिया जाता था। लेकिन जब बादशाहतें ख़त्म हुई इस खित्ते से, तो वो अब सियाहों के लिए तफरीह का मकाम है, और दुनिया भर के सियाह प्रिंसेस आइलैंड आते हैं। प्रिंसेस आइलैंड 7 जजीरे हैं, वो भी बहीरा मरमर के अंदर ही वाक़या है।
इसी सफ़र के दौरान हम एक शहर पहुंचे जिसका नाम मदूनिया है, और वहाँ पर ये बाज़ार लगा था जो देहाती लोग अपने देहातों से रोटियां पकाकर लाकर बेचते हैं। अपने देहातों में बनाई हुई रोटियां, पनीर, खुश्क गोश्त के टुकड़े और पनीर, और इसके अलावा जैतून। तो तुर्क बड़े बुनियादी तौर पर बड़े रूरल कौम है। ये अपनी चीज़ों पर बड़ा फ़ख्र करते हैं और अपनी चीज़ों को बड़ा प्रमोट करते हैं, चूँकि बड़े कौम परस्त हैं। इनकी कौम परस्ती ही है जिसकी वजह से ये मुल्क आज तक कायम है और अपना वजूद रखता है। मदूनिया के बाद हम एक और बस्ती पहुंचे, यालोवा। ये उसका साहिल है, बड़ा खूबसूरत शहर है। यह अतातुर्क का पसंदीदा शहर था। इसी शहर में बैठ के उसने लैंग्वेज रिफॉर्म का फ़ैसला किया था। यहाँ पर उसका एक छोटा सा घर भी है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो शाम हुई इस समुंदर पर चलते चलते, वो भी एक शानदार नज़ारा था। ये है वो शहर गेमलिक जिसका मैंने जिक्र किया था। यह आखिरी हमारा नुक्ताए अरूज था सफ़र का, और इसके बाद फिर शाम ढली। फिर हम बहीरा मरमर से अलहदा हुए, अंदर की एक सड़क से झील के साथ हम वापस आए। ये देखें लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को बताते हैं। ये मेहनत बड़ी करते हैं तुर्क। इनको मैंने बड़ा जफाकश पाया है। इनकी जो खूबियाँ हैं अगर आप सुने तो आप उनके मेयार पर हम तो कम अज़ कम नहीं आ सकते। एक तो ये मेहनती बड़े हैं, दूसरी औरत के बड़े हकूक़ हैं। औरत के इतने हकूक़ हैं कि पाकिस्तान वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो लोग तुर्की को आइडियलाइज़ करते हैं, पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि तुर्की आज का क्यों बना। उसमें एक रीज़न आज की तरक्की की औरतों के हकूक़ हैं। औरत ज़िंदगी के हर शोबे में बराबर के हक रखती है और अपना किरदार भी अता करती है। दूसरा, इनकी इस कौम की कामयाबी की वजह कौम परस्ती है। ये यकीनन होंगे मिलनसार, उस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा, लेकिन ये पहले और आखिर तुर्क हैं। और एक और इनकी जो बात मैंने नोट की कि ये अपनी सकाफत के छोटे छोटे पहलुओं को बड़ा प्रिवेंट करते हैं, उसको महफूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रोशन ख्याल बड़े हैं। मसलन मैं खुल के बात करूं कि यहाँ का जो राइट विंग भी है वो इतना रोशन ख्याल है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा लिबरल बंदा भी जौन सा है वो इनकी रोशन ख्याली के मुकाबले में नहीं। रोशन ख्याली से मुराद ज़िंदगी के मामलात में औरत, बेटी, बहन, बीवी को आम जिंदगी में पूरा पूरा किरदार अदा करने का हक। और तुर्की एक सेकुलर मुल्क है, ये लोगों की भूल है। यानी कि मज़हब का रियासत और सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे कोई शख्स मजहबी बुनियादों पर लोगों को इस्तेहसाल करके वोट नहीं ले सकता। तो तुर्की जो है आप देख सकते हैं कैसा है। ये इसका मैंने बिल्कुल वो झलक दिखाई है जो पाकिस्तान में दिखाई जा सकती है। ये शाम हो रही है बहीरा मरमर के किनारे। ये मैंने एक कैप्चर किया था, एक व्यू आपके लिए, तो देखें इसको गौर से, एंजॉय करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।